महाराष्ट्र की सियासत और प्रशासनिक फैसलों के बीच एक बड़ा और अहम निर्णय सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में नई बहस को जन्म दे दिया है। अब राज्य में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले गैर मराठी भाषी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा में दक्षता अनिवार्य कर दी गई है। परिवहन डिपार्टमेंट ने राज्य में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा जरूरी करने के फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए 1 मई से लेकर 15 अगस्त तक स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों और गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट करने वालों ड्राइवरों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सिर्फ मराठी न जानने के आधार पर लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे कानूनी नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस ड्राइव की लीडरशिप एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रविंद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी को सौंपी गई है। इस मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि 100 दिन के कैंपेन के बाद 16 अगस्त को एक पूरी रिपोर्ट जमा की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की पॉलिसी के फैसले लिए जाएंगे। वहीं राज्य के सभी 59 आरटीओ को 1 मई से खास इंस्पेक्शन कैंपेन चलाने का निर्देश दिया गया है। मीरा भाईंदर में चलाए गए खास इंस्पेक्शन कैंपेन का जिक्र करते हुए मंत्री सरनाईक ने कहा कि कुल 3443 रिक्शा का इंस्पेक्शन किया गया। इनमें से 565 ड्राइवर ऐसे थे जिन्हें मराठी नहीं आ पा रही थी। हालांकि इन ड्राइवरों ने मराठी सीखने की इच्छा जताई। मराठी सीखने के इच्छुक ड्राइवरों के लिए आरटीओ ऑफिस में सुविधाएं दी गई हैं और कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के साथ मिलकर ट्रेनिंग दी जाएगी। मराठी सीखने के लिए बुकलेट और ई बुकलेट भी उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी भाषा सीखने वाले ड्राइवरों को राज्य सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और लाइसेंस रिन्यू कराते समय सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऐसे ड्राइवर हैं जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को कई बार भाषा की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार मानती है कि अगर ड्राइवर मराठी समझेंगे और बोल पाएंगे तो यात्रियों के साथ उनका संवाद बेहतर होगा और सेवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला जमीन पर उतना ही असरदार साबित होगा जितना सरकार दावा कर रही है? क्या ड्राइवर तय समय सीमा में मराठी सीख पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या बड़ी संख्या में चालकों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल 1 मई से शुरू होने वाली इस कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह फैसला महाराष्ट्र की सड़कों पर कितना असर डालता है। क्या इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा या फिर यह एक नई बहस और विवाद को जन्म देगा?